हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त ईशान महेश्वरी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल EM मैथमेटिक्स पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th CBSE केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का लेक्चर नंबर 9.3 लेकर आए हैं, जो कि है थर्ड पार्ट ऑफ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स 09, जिसमें हम इस क्वेश्चन का आंसर देने वाले हैं कि वाई इज़ स्पॉन्ज अ सॉलिड। एक स्पॉन्ज जो है वो सॉलिड क्यों है। तो ये लेक्चर जो है ये कॉन्टिन्यूएशन है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स 09 का, जिसमें हमने द सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ा और उसकी 9 प्रॉपर्टीज़ को समझा। तो जिन लोगों ने मैटर इन आवर सराउंडिंग्स 09 द सॉलिड स्टेट प्रॉपर्टीज़ विद एक्सप्लेनेशन ये वाला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ वो लेक्चर देख कर आओ, क्योंकि इस लेक्चर में आपको सॉलिड स्टेट की सारी प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। उसमें से कोई एक प्रॉपर्टी हम यूज़ करके प्रूव करेंगे कि स्पॉन्ज जो है वो सॉलिड क्यों है। उसमें से हम एक प्रॉपर्टी को यूज़ करके ये बात प्रूव कर देंगे कि स्पॉन्ज जो है वो एक सॉलिड क्यों है। उसके लिए आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड आनी चाहिए, जिसका लिंक जो है, उस लेक्चर का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो उसे देख कर आएँ, फिर ही आपको ये लेक्चर जो है समझ में आने वाला है। तो जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स जल्द से जल्द देख सकें। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि इस लेक्चर के जो PDF नोट्स हैं, यानी मैटर इन आवर सराउंडिंग्स 9.3 के जो PDF नोट्स हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। A to Z जो कुछ भी आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो उन नोट्स के अंदर प्रेजेंट होगा। तो जल्दी से जाइए डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक पे क्लिक करिए। मेड बी योर कंप्यूटर, लैपटॉप, फ़ोन, कहीं पे भी आप इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के जिन लोगों ने नोट्स खुद से बनाने हैं वो अपनी नोटबुक निकाल लें। हेडिंग दे दें मैटर इन आवर सराउंडिंग्स 9.3 द सॉलिड स्टेट। Why is sponge considered as a solid even though it can be compressed easily? तो देखो, जो 9th लेक्चर था जिसमें हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी सॉलिड स्टेट की, उनमें से एक प्रॉपर्टी हमने ये भी पढ़ी थी कि सॉलिड्स हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। सॉलिड्स हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी मतलब वो ना के बराबर प्रेस किए जा सकते हैं। देखो, आप अपने आसपास कोई भी सॉलिड पड़ा होएगा, फॉर एग्जांपल जो पेन आप यूज़ कर रहे हो, पेन को ही ले लो, जो नोटबुक यूज़ कर रहे हो वो सॉलिड है। तो उस नोटबुक को आप प्रेस कर कर देखो, तो क्या वो प्रेस हो रही है ईजिली, क्या वो दब रही है ईजिली? कुछ टाइम तक दबेगी, जब तक वो फुली हुई है, जब तक उसके अंदर हवा भरी हुई है वो नोटबुक में, पर उसके बाद वो रुक जाएगी। पेन ले लो, वो सॉलिड है, आप उसे दबा के देखो, क्या ये प्रेस हो पा रहा है? फॉर एग्जांपल दिस पेन, क्या ये प्रेस हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है ये प्रेस। बट फिर जो स्पॉन्ज होता है, स्पॉन्ज आप सभी ने देखा होगा, उसकी फ़ोटो आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी अवेलेबल है। तो जो स्पॉन्ज है उसको आप दबाओगे तो वो ईजिली दब जाता है, ईजिली दब जाता है, हाँ। तो फिर ये जो सॉलिड की गिनती में क्यों आता है भाई? फिर स्पॉन्ज को हम सॉलिड्स की गिनती में क्यों रखते हैं? सॉलिड्स तो कहते हैं कि हमारी कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल है, हमें कोई प्रेस नहीं कर सकता। बट ये स्पॉन्ज महाशय, इनको तो आराम से आप दबा सकते हो, इनको तो आप आराम से कंप्रेस कर सकते हो, फिर भी ये कहते हैं कि हम तो सॉलिड की गिनती में आते हैं। क्यों भाई? नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी का मतलब है कि दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड ईजिली, उनको आप ईजिली दबा नहीं सकते। So although sponge can be compressed easily, then why is it considered to be a solid? इसका आंसर जो है अभी आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, आप नोट कर लो। जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि why is sponge considered as a solid even though it can be compressed easily, easily का y जो है वो मिस हो रहा है यहाँ पे, easily, yes। तो आप जो अभी मैं आंसर लिखने वाला हूँ उसको सेम टू सेम लिख सकते हैं, या अपनी मतलब उस आंसर का मतलब समझ के खुद की भाषा में लिख सकते हैं। तो वो आंसर जो है वो आपको फुल मार्क्स स्कोर करा देगा। तो आप क्या लिखोगे? स्पॉन्ज इज़ अ पोरस सॉलिड। इस लाइन का मतलब मैं आपको बताऊंगा, पहले एक बार लिख तो लो। स्पॉन्ज इज़ अ पोरस सॉलिड। पोरस मतलब उसमें पोर्स होते हैं,
खैर अभी इसको आप लिख लो, बताऊंगा मैं। स्पॉन्ज हैज़ माइन्यूट होल्स इन इट, स्पॉन्ज हैज़ माइन्यूट होल्स इन विच एयर इज़ ट्रैप्ड, इन विच एयर इज़ ट्रैप्ड, जिसके अंदर एयर जो है वो ट्रैप की गई है। व्हेन वी प्रेस इट, जब हम स्पॉन्ज को प्रेस करते हैं, व्हेन वी प्रेस इट द एयर इज़ एक्सपेल्ड आउट, द एयर इज़ एक्सपेल्ड आउट and we are able to compress it, and we are able to compress it, और हम उसे compress कर सकते हैं। A sponge can be compressed easily but still we count them in solids because they have minute pores in it which are filled with air। तो वो भी लाइन में आपको इतनी बड़ी जो मैंने बोली है वो लिख देता हूँ। A sponge can be compressed easily, can be compressed easily but still we count them in solids, count them in solids because they have minute pores in which air is filled, hence sponge is considered as, hence स्पॉन्ज जो है वो है एक सॉलिड। अब ये क्या बोला है मैंने, अब इसको समझते हैं। मैंने लिखा है स्पॉन्ज जो है वो पोरस सॉलिड है। देखो सॉलिड की जो फर्दर टाइप्स है, क्रिस्टलीन, एमॉर्फस, ये सब टाइप्स जो हैं ये अभी आपकी क्लास में नहीं है, 10th क्लास में आपको पढ़ने को मिलेंगी। तो सॉलिड्स भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। ऑब्वियसली हर एक चीज़ जो है, और जैसे हम सब ह्यूमंस हैं बट फिर भी हम सब ह्यूमंस अलग अलग नेचर के, अलग अलग टाइप्स हैं हम में भी। उसी तरीके से हर एक चीज़ जो होती है वो अगर एक कैटेगरी में रखी जाती है फिर भी उसके जो होते हैं अलग अलग टाइप्स होते हैं। वैसे सॉलिड्स के टाइप्स होते हैं। तो एक उनमें से होता है पोरस सॉलिड। पोरस का मतलब है पोर्स, मतलब छोटे छोटे छेद जो हैं वो ऐसे सॉलिड्स में प्रेजेंट होते हैं। तो स्पॉन्ज को अगर आप देखोगे तो उसमें बहुत ही माइन्यूट, माइक्रोस्कोप से देख पाओगे, नहीं तो ऐसे नेकेड आई से भी दिख जाते हैं, तो उनमें छोटे छोटे होल्स होते हैं। अब इन होल्स में क्या होता है, हवा जो है आसपास है, ये हवा जाके उसमें बैठ जाती है। अब जब हम स्पॉन्ज को दबाते हैं तो ये पोर्स जो है वो खुलते हैं और ये हवा जो है वो बाहर निकल जाती है। अब जैसे जैसे हवा बाहर निकलती जा रही है हम उसे दबाते जा रहे हैं, जैसे जैसे हवा बाहर निकलती जा रही है हम उसे दबाते जा रहे हैं, और इसी की वजह से, इन पोर्स की वजह से हम स्पॉन्ज को दबा पा रहे हैं। अब एक टाइम ऐसा आएगा जब स्पॉन्ज दब चुका है, हवा निकल चुकी है, उसके आगे आप स्पॉन्ज को नहीं दबा पाओगे, उसके आगे वो मुश्किल हो जाएगा दबाना। क्यों? क्योंकि अब तो हवा का कोई काम ही नहीं रहा, अब तो हवा सारी निकल चुकी। तो इसी वजह से ये हवा जो है यही है वो प्रॉब्लम जिसकी वजह से हम स्पॉन्ज को कंप्रेस कर पा रहे हैं। बट जैसे ही ये हवा निकल जाती है उसके बाद आप कंप्रेस करके देखो तो आप उसको और ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको आंसर में यही लिखना है कि स्पॉन्ज जो है वो एक पोरस सॉलिड होता है, उसके अंदर माइन्यूट होल्स होते हैं जिनमें एयर ट्रैप्ड होती है। जब हम उसे प्रेस करते हैं जो एयर जो है वो एक्सपेल आउट हो जाती है, बाहर आ जाती है, और हैंस वी आर एबल टू कंप्रेस इट। सो सिंस स्पॉन्ज कैन बी कंप्रेस्ड ईजिली बट स्टिल हम उन्हें सॉलिड्स में गिनते हैं, क्योंकि उसमें बेचारे स्पॉन्ज की गलती नहीं है, उसमें गलती है उसके स्ट्रक्चर की जो माइन्यूट होल्स का बना हुआ है, और गलती है उस हवा की, और उस हवा की वजह से ही हम उसे दबा पाते हैं। बट जैसे ही वो हवा निकल जाती है उसके बाद हम उसे नहीं दबा पाते। सो हैंस यहीं इसी के साथ ये टॉपिक सॉलिड स्टेट का हम समाप्त करते हैं। वी एंड दिस टॉपिक ऑफ सॉलिड स्टेट। 9th लेक्चर में हमने सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टीज़ विद एक्सप्लेनेशन देखी। 9.1 में हमने देखा कि रबर बैंड सॉलिड क्यों है, 9.2 में हमने देखा कि सॉल्ट और शुगर सॉलिड क्यों है, और 9.3 में हम देख चुके हैं कि स्पॉन्ज जो है वो सॉलिड क्यों है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हुए ख़त्म। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में यानी मैटर इन आवर सराउंडिंग्स 10 में लेके आएंगे कि लिक्विड स्टेट की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, और उससे हम एक्सप्लेन भी करेंगे। सॉलिड स्टेट के टॉपिक यहीं ख़त्म होते हैं। सो दैट्स ऑल। पढ़ाई करते रहें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स जल्द से जल्द देख सकें। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक तो करो ज़रूर से, और अगर आप चाहते हो कि आपके फ्रेंड्स भी ऐसी वीडियो को एक्सेस कर पाएँ तो उसे अपने फ्रेंड्स, फेलोमेट्स, क्लासमेट्स सबके बीच में शेयर करो। और अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है या किसी भी वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट होता है
तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन किया करो, मैं आपके उस डाउट का रिप्लाई ज़रूर देने वाला हूँ। एक बारी फिर से आपको याद दिला दूँ तो इस लेक्चर के जो PDF नोट्स हैं, जिन बच्चों ने खुद से नहीं लिखा और जो PDF नोट्स एक्सेस करना चाहते हैं, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और यूटिलाइज़ कर सकते हैं। So that's all we have for us today. Thank you and have a very nice day ahead.